गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, yesterday we have discussed about the algorithm and flowchart. Today we will discuss advantages of flowchart and algorithm. कुछ एल्गोरिदम की भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन्हें समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। दिस इज पेज नंबर 50. ओके, you can open in your book. Flowchart are an easier way to depict the logical of the program. ये एक अच्छा वे होता है फ्लोचार्ट कोई भी प्रोग्राम समझने के लिए। फ्लोचार्ट बीइंग ग्राफिकल हेल्प्स ग्रेटली इन प्रॉब्लम एनालाइज, किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, उसको बारीकी से समझने के लिए। फ्लोचार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम आर गुड for documentation and later reference. A flowchart help in debugging process. Debugging का मीन्स होता है to remove errors. अब बात करते हैं कि लिमिटेशन की। फ्लोचार्ट आपका कहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है। क्लास, जब आप देखते हैं कि स्मॉल जो प्रोग्राम्स हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स में तो ये जो है फ्लोचार्ट आपका बहुत अच्छे से वर्क करता है, आप हर चीज़ समझ लेते हैं। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग प्रोग्राम की, तो फिर फ्लो चार्ट को समझना मुश्किल हो जाता है। फॉर कॉम्प्लेक्स लार्ज प्रोग्राम फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। फ्लो चार्ट मुश्किल बन जाता है और उसे फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है, टफ बन जाता है। इफ ऑल्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड, अगर उसमें कुछ करेक्शन है, मान लीजिए आपने कोई लॉन्ग फ्लो चार्ट बना रहे हो, कोई एल्गोरिदम वगैरह, तो आप क्या करोगे? अगर आपने उसमें कुछ एरर आ गया, कुछ ऑल्टर करना है, कुछ चेंज करना है, तो आपको वो हो सकता है शायद रीड्रॉ करना पड़े पूरा ही, क्योंकि वो ऐसे वर्क नहीं कर पाएगा। एक आता है ड्राइंग फ्लो चार्ट यूजिंग डाया। डिया इज एन इजी टू यूज फ्री फ्लो चार्ट डिजाइनर। ठीक है, ये फ्री है फ्लो चार्ट के लिए। सिर्फ आपको कुछ एक लेटेस्ट वर्जन है इसका, वो डाउनलोड करना होता है। उसके बाद फ्लो चार्ट डायरेक्टली, अगर आप ये साइट देख रहे हो http://diainstaller.de/, अगर ये वेबसाइट आप डाउनलोड कर लेते हैं तो जो फ्लो चार्ट है उसकी फ्लो चार्ट की जो वो है साइट, वो मतलब वहां से आप इजी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस पे सिर्फ आपको डबल क्लिक करना होगा। जो इसका एक्सटेंशन है .exe है, इस फाइल का एक्सटेंशन दिया इंटरफेस। अब देखिए इसमें क्या क्या है। मेन्यू बार है, इसमें 4 बार आपके दिए हुए हैं। मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग कैनवास, टूल बॉक्स। मेन्यू बार में आपके मेन जो होते हैं फाइल, एडिट, व्यू, जैसे आपके और सब में होते हैं वैसे ही है ना, जैसे MS वर्ड में होते हैं, पावर पॉइंट में होते हैं, मेन्यू बार वही सेम है। स्टैंडर्ड टूल बार, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है जिसमें आपके टूल्स दिए हुए हैं। डायग्राम कैनवास, ड्राइंग कैनवास दिया हुआ है, सॉरी डायग्राम कैनवास दिया हुआ है, ड्राइंग नहीं, कि जो भी आपका फ्लो चार्ट है वो आपका यहाँ पे वो होगा, ड्रॉ होगा। टूल बॉक्स दिया हुआ है, ये आपका टूल बॉक्स है, कोई भी कुछ भी टूल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ड्राइंग फ्लो चार्ट इन दिया। क्लिक ऑन द डिजायर्ड ब्लॉक इन द टूल बॉक्स एंड ड्रॉ विद द माउस ऑन द कैनवास, की कोई भी आप ब्लॉक ले सकते हैं और उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं फ्लो चार्ट के जो यूज होते हैं। एडिटिंग टूल्स, ठीक है, एडिटिंग टूल्स की आपको कौन सा टूल लेना है। एरो टूल्स दिया हुआ है, मूव को शेप मतलब जो शेप्स होती हैं उनके लिए, ये जो आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट मूव टूल है। क्लास, जितने भी ये टूल्स दिए हुए हैं वो सब यहाँ पे हैं 1 by 1। ये आपका एरो टूल्स है, ये आपका टेक्स्ट टूल है, ये थर्ड आपका कनेक्टर है, फोर्थ आपका लाइंस है, कि आप जो लाइन विड्थ लेनी है, कि लाइन जो भी आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं उसकी विड्थ, जैसे जो ये फ्लो चार्ट की जो ये विड्थ है, लाइन की विड्थ, ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ एरो स्टाइल है, कि एरो का कौन सा स्टाइल आपको लेना है। सिक्स्थ में आपको फॉन्ट दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लेना है, कलर क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए।
इस तरीके से लिया हुआ है। फिर आता है आपका कन्वर्टिंग एन एल्गोरिदम इनटू अ फ्लो चार्ट, कि जब आपने एल्गोरिदम बना लिया उसे फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्लो चार्ट आर यूजली ड्रॉन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। फ्लो चार्ट आपका कैसे ड्रॉ होता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे। टू कन्वर्ट एन एल्गोरिदम इनटू अ फ्लो चार्ट, पिक अप ईच स्टेटमेंट इन द एल्गोरिदम। हमें एक एक स्टेटमेंट लेनी है एंड फाइंड द सुटेबल मैचिंग ब्लॉक ऑफ फ्लो चार्ट, और उसको उसके मैचिंग ब्लॉक में राइट करना है। देन कनेक्ट देम फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। आप इसे टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू स्पेस, जैसे आपका पेपर अलाउ करता है वैसे मैच कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो 3 इनपुट्स का लिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ठीक है। फ्लो चार्ट से समझते हैं। हमने पहले फ्लो चार्ट को, जो आपका ये वाला बॉक्स है ओवल शेप का, ये आपका किस स्टार्ट या स्टॉप के लिए होता है, इसमें हमने लिखा स्टार्ट, ठीक है। फिर हमने इनपुट्स लिए, ये वाला जो बॉक्स है पैरेललोग्राम का, ये आपका इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। हमने लिया इनपुट 3 नंबर्स, क्योंकि एल्गोरिदम में भी हमने क्या लिया हुआ है, हमें एल्गोरिदम को फॉलो करना है। जो हमने एल्गोरिदम बनाया उसी के अकॉर्डिंग हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। हमने एल्गोरिदम लिए हुए हैं, एल्गोरिदम में 3 नंबर्स लिए हुए हैं, एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ इनपुट में भी 3 नंबर लेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम क्या लेंगे, सम करेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड, जो हमारा डिसीजन बॉक्स होता है। फिर पैरेललोग्राम में क्या आएगा, आउटपुट। आउटपुट में क्या आएगा, कर लेना है हमें प्रिंट सम, कि जो हमारे ये 3 नंबर है इनका जो सम आया है वो प्रिंट हो जाए। और फिर रेक्टेंगुलर शेप में क्या लेंगे हम, स्टॉप, प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। क्लास ऐसे ही यहाँ पे ये सेकंड एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको एक बार आप खुद करके देखेंगे। मैंने एक आपको एक्सप्लेन कर दिया और बाकी आपको 2 खुद करके देखने हैं, 2 दिए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिया हुआ है एक प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये ग्रेटर देन नंबर का लेना है, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, कि कौन सा नंबर बड़ा है। क्लास अगर इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो लूप दोबारा से चलता है, ठीक है। अब मेन बात आती है लूप की। लूप होता क्या है, लूप एक प्रोसेस होता है कि मतलब एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता है जब तक वो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो जाती है, ठीक है। वाइल यूजिंग अ लूप यू नीड अ काउंटर। जब हम लूप को यूज करते हैं हमें काउंटर की नीड होती है। अ काउंटर इज ए वेरिएबल। काउंटर एक वेरिएबल होता है दैट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसीजर इज बीइंग रिपीटेड, जो कि नंबर को बार बार रिपीट करता रहता है। इट्स नेम कुड बी एनीथिंग लाइक एक्स काउंटर, CTR एटसेट्रा। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे हम एक एग्जाम्पल लिया, टू प्रिंट द नेम 10 टाइम्स। हमें एक नाम है रवि, उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो ये हमारा CTR क्या है, काउंटर है, ठीक है। हमने काउंटर लिया, काउंटर चलता रहेगा। आपने देखा 10 तक, तो इसने यस लिया है, क्योंकि हमने क्या लिया था भाई 10 टाइम्स तक रिपीट कराना है, तो 10 तक यस लिया है। जब हम 11th टाइम्स हमने कहा तो उसने क्या कहा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, जो एक्स काउंट जो ये है CTR काउंटर ये बड़ा है 10 से, तो आउटपुट क्या आया, प्रोग्राम स्टॉप। फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप खुद करके देखेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, ओके। एक बार आप रीड करके देखिए जो एल्गोरिदम है, और ये लूप वाला सेकंड एग्जाम्पल है, और ये दो या 3 एग्जाम्पल आपको सिर्फ रीड करने हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल समझाए हैं, ठीक है। थैंक यू।